करता तो वो स्वयं होते हैं और कर्मों को उठा के देखते हैं। लेकिन गुरु रूप में किसे उठा के देखते हैं? अपने बच्चों के हृदय को उठा के देखते हैं। इस हृदय में तुम्हारे लिए प्यार कितना है, नहीं समझे क्या? और जब लगता है ये हृदय तो बना ही तुम्हें प्यार करने के लिए है, तो फिर क्या करते हैं? हाँ, कर्ता वाली भूमिका भूल जाते हैं। और गुरु वाली भूमिका शुरू कर देते हैं। और जब गुरु वाली भूमिका शुरू करते हैं तो फिर अपने बच्चों को अपनी गोदी में रखने लग जाते हैं, हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अब बच्चों की भी हर प्रकार से रक्षा हो, सदैव के लिए हो, गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ और साथ में मांगता भी हूँ कि पिता आप अपने बच्चों की परीक्षा ना लिया करो। आपकी परीक्षा तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। बस अपनाया है, सदा अपना के रखना। जयकारा सतगुरुदेव। मैं तो पिता को यही कहता हूँ कि पिता आपने अपनाया है, आप सदा अपना के रखना। लेकिन हमने भी एक संकल्प करना चाहिए कि सदा के लिए तो देवी देवता भी नहीं अपनाते, सदा के लिए तो माता पिता भी नहीं अपनाते। माता पिता भी कह देते हैं कि भाई मेरे, अब तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग है। जब बच्चे कहने में नहीं चलते तो माता पिता भी कब तक साथ देंगे? रास्ता अलग बना लेते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? दुखी हो जाते हैं, ये हमारे अनुसार तो ये चलते ही नहीं है। नहीं समझे क्या है? लेकिन सतगुरु महाराज तो क्या करते हैं? सदा के लिए बच्चों के रास्ते में मिलते हैं। और बच्चों का रास्ता है क्या? बच्चों के द्वारा सोचे गए जो कार्य हैं उन कार्यों में भी मिलते हैं कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे कार्यों में भी हूं, मैं तुम्हारे इसमें हृदय में भी हूं। नहीं समझे क्या? भाई एक बात कहूं, तुम्हारे हृदय तुम्हारे पास है या गुरु जी के पास है? अरे है, क्या बोला है? तुम अपने हृदय अपने ही पास रखो, देने की जरूरत ही नहीं है। गुरु का प्यार जब तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा तो तुम्हारे हृदय अपने आप गुरुदेव के बन जाएंगे। हाँ, और गुरुदेव का प्यार तुम्हारे हृदय में नहीं पहुंचेगा तो तुम हृदय सौंप के देख लो, तुम्हारा हृदय तुम्हें ही स्वीकार नहीं करेगा। गुरु तो क्यों करेंगे तुम्हारे हृदय को स्वीकार? जब गुरु का प्यार हृदय में पहुंच जाता है तो वो इसीलिए पहुंचता है कि गुरु कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय को प्यार करता हूं। जयकारा सतगुरुदेव। तो हमारे हृदय को गुरुदेव प्यार करते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वो तभी करते हैं जब वो अपनाते हैं। हम अपनाएं, हमारे अपनाने से कुछ नहीं होता। गुरु हमारे हृदय को अपनाए, यही सबसे बड़ी बात होती है।
मैंने तो लग रहा है तुम्हारे हृदय को गुरुजी ने अपनाया हुआ है। और मुझे लग रहा है तो तुम्हें भी लगना चाहिए नहीं? हाँ, नहीं समझी क्या है? और तुम्हें अपनी वाणी पे तो कभी ध्यान भी नहीं देना चाहिए, गुरु की वाणी पे ध्यान देना चाहिए। और गुरु स्वयं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे मुझे तुम्हारा हृदय अच्छा लगता है, गुरु का प्यार पहुंच रहा है तुम्हारे हृदय में है। तो फिर तो हमारी चिंताएं मुक्त हो जानी चाहिए कि पिता जब हमारे हृदय को आप स्वीकार कर रहे हो, हम नेगेटिव थिंकिंग को क्यों स्वीकार करें? पॉजिटिव थिंकिंग को स्वीकार करेंगे, सोमवार को भी अच्छा होगा, मंगलवार को भी, बुधवार को भी। आगे तुम गिनना कौन कौन से दिन रह गए, बोल के दिखाना सारे, ताकि तुम्हारा भी हिस्सा वो बोलने में। सभी दिनों अच्छा होगा, नहीं समझे क्या है? क्योंकि सभी दिन परमात्मा आपके हैं। तो एक तो खुश रहा करो। ये खुशी हमें देवी देवता नहीं दे सकते, ये खुशियां हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं तब भी नहीं मिलती। गुरु इच्छा में रहने पर ये खुशी हमें अपने आप हृदय में मिल जाती है। तो खुशी के भान में रहा करो कि हम तो आज भी सुरक्षित, कल भी सुरक्षित, आज भी मंगल और कल भी मंगल रहेगा। हाँ, नहीं समझे क्या? जब आप दूसरे लोगों की तरह सोचने लगते हो, फिर बेटियों पे तो मैं हाथ नहीं उठाता, बच्चों पे तो हाथ उठाने की भी कई बार इच्छा करती है। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, कि जब आज तुम्हारा मंगल है, कल तुम्हारा मंगल कहीं चला जाएगा क्या? हाँ, नहीं समझे क्या? कई बार सोचते हैं ना, आज जो है हमारे पास सब कुछ है, कल शायद ना हो। अब लॉकडाउन में कितनों के कार्य पीछे चले गए। अगर ऐसा सा और कुछ आ गया तो गुरुजी भी हमारे भविष्य को कैसे बचा लेंगे? नहीं समझे क्या? भाई लॉकडाउन में तो सभी के कार्यों पे असर डलता है, एक दो और आ गया तो इसमें गुरुजी भी क्या कर लेंगे? हमारा तो भविष्य ही बिगड़ जाएगा। नहीं समझे क्या है? अरे गुरु प्यार के सहारे तुम्हारा जीवन चलता है, तो गुरु प्यार को यदि लॉकडाउन डाउन करने लगा तो फिर वो सर्वोच्च कैसे हुआ? इसीलिए सर्वोच्च कहते हैं। वैसे देवी देवताओं का तो हो जाता है रे। नहीं समझे क्या है? देख लो, मंदिर भी बंद हैं, मंदिरों की पूजा भी बंद है, क्योंकि देवी देवता पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? उनका बल बढ़ता है। अब पूजा बंद हो रही है तो उनका बल तो घट ही रहा है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा इसीलिए होती है कि पूजा से उनका बल बढ़ता है, यज्ञ से उनका बल बढ़ता है, शक्ति मिलती है। तो ये बंद हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत शायद यदि आपको कोई देवता मिले तो पूछना, कष्ट तो आ रहा है तुम्हारे ऊपर भी, नहीं समझे क्या? और देवता कहेगा आ रहा है भाई,
हम भी बलहीन हो रहे हैं, पूजा यज्ञ नहीं समझे क्या, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। अब कोई डरते आता ही नहीं समझे क्या, मंदिरों में भीड़ इकट्ठी होती है तो हमारा बल भी कम पड़ रहा है। नहीं समझे क्या है। लेकिन गुरु ज्योत तो पूर्ण सबल होती है, और पूर्ण सबल किसे कहते हैं? जो किसी के आश्रित नहीं होती। देवों का बल भी पूजा के आश्रित तो होता है। अरे होता है या नहीं? तो पूजा तो बहुत चाहते हैं, इनको बल बढ़ता है। नहीं समझे क्या। लेकिन गुरुदेव कभी पूजा नहीं चाहते, और ना गुरुदेव की पूजा कभी हो सकती। गुरुदेव तो क्या चाहते हैं? तुम्हें अपनाना चाहते हैं। और अपना लेते हैं। मैंने क्या बोला? अपनाना चाहते हैं और अपना लेते हैं। उनको जो अपनाने के काबिल होते हैं। और अपनाने के काबिल कौन होते हैं? अरे भाइयों, जो हमेशा ही सोचता है कि पिता हमारे में कोई गुण नहीं है, हम तो ना काबिल है, आप काबिल हो। तभी तो आपका काबिल प्यार हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है वो तो आप जानो। और ये जानना गुरु को ही जानना चाहिए। तुम्हें तो इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक तो ध्यान रखना चाहिए कि गुरु प्यार तो हमें मिल रहा है। हम जैसे भी हैं, गुरुदेव ने हमें स्वीकार तो कर रखा है। और पता नहीं किस गुण को स्वीकार करते हैं पिता। किसी के रोने को स्वीकार करते हैं, कहीं सोचते हैं ना कि लो ये तो कभी भेंट फूट भी नहीं देता। नहीं समझे क्या? इसे भी गुरुजी प्यार करते हैं। अरे गुरु की याद में रोना तो परवरदिगार की सबसे बड़ी भेंट मानी जाती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। इससे तो बड़ी कोई भेंट ही नहीं है। गुरु की याद में हृदय से निकले हुए आंसू गुरु को अर्पण करना, बोलो इससे बड़ी भेंट कोई पृथ्वी पे हो सकती है क्या? नहीं समझे क्या? इससे तो बड़ी कोई भेंट होती ही नहीं। ये तो गुरु का पूर्ण हाथ जब शीश पे हो जाता है, ऐसा तब होना शुरू होता है। और वो तथाकथित अमीर भी कर सकता है, तथाकथित गरीब भी कर सकता है। नहीं समझे क्या है? ये भेंट तो कोई भी दे सकता है जिस पे गुरु जी का पूर्ण हाथ होता है। नहीं समझे क्या? मैं तो कहता हूं ऐसी भेंटें तुम्हारे से लें गुरुदेव। जयकारा सतगुरुदेव। क्योंकि ये सुप्रीम भेंट मानी जाती है। और ये सुप्रीम भेंट तब तक हम दे भी नहीं सकते जब तक हम गुरुदेव के प्यार को सुप्रीम समझेंगे नहीं। जब समझने लगते हैं तो फिर कहीं से भी मांगना छोड़ देते हैं।
कभी तो कई बार मांग ही लेते हैं, कई बार कहीं से नहीं समझे क्या, फिर सोचते हैं कि सभी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, गुरु की झोली तो हमेशा पूर्ण रहती है। पूर्ण नाम शास्त्रों में पार ब्रह्म परमेश्वर ओंकार पिता का बोला गया है। देवी देवताओं का नाम पूर्ण कभी न बोला गया, न बोला जाएगा और न बोलना चाहिए। पूर्ण नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण गुरु, पूर्ण सतगुरु ओंकार पिता का होता है। जब हम उनको ही सर्वस्व मान के क्या कहते हैं, वैसे तो है तो वो भी गलती, हम कहीं दूसरी जगह से मांगे, लेकिन जिस कार्य के लिए गुरु जी के आगे पल्ला पसार लिया तुमने, पसार लो ना तुम। हाँ, अरे क्या जाता है, पसार ही नहीं रहे कहीं, तो जो है ना बैठे हैं ऐसे। अरे पसारेंगे तभी तो कुछ पल्ले में डालूंगा, नहीं समझे क्या, ये तो बैठे हैं तो पसार ही नहीं रहे, नहीं समझे क्या है। जिस दिन ये पल्ला केवल गुरुदेव के आगे पसरने लगता है, तो सभी दुनिया की खुशियां हमारे पल्लों में गुरु कृपा से आने लगती है। और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, जिसके लिए मैंने कहा है तुम्हें पल्ला पसार लो, कि पिता